दिल्ली की सड़कों पर अब सिर्फ ट्रैफिक नहीं, बदलाव की रफ्तार दौड़ेगी। एमसीडी को मिली 820 करोड़ की भारी भरकम पहली किस्त ने राजधानी में विकास की नई स्टोरी लिखनी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट के पन्नों से निकलकर जमीन पर काम शुरू करने का बड़ा ऐलान कर दिया है। साफ सफाई से लेकर सड़क, पानी से लेकर पार्क और सीवर से लेकर स्मार्ट स्ट्रीट तक हर दिशा में विकास की लकीरें खींच दी गई हैं। और ये महज घोषणा नहीं, हर प्रोजेक्ट के साथ है टाइमलाइन, मॉनिटरिंग और पारदर्शिता का रोड मैप। साथ ही रेखा गुप्ता ने दिल्ली के लिए फंड का पिटारा खोल दिया है। सवाल ये नहीं कि कितना पैसा आया, अब असली सवाल ये है कि बदलाव सबसे पहले कहां दिखेगा और क्या सच में अब दिल्ली बदलाव की राह पर रफ्तार पकड़ चुकी है। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आयोन भारत और मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। दिल्ली की राजनीति में आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या विकास सचमुच हर गली कूचे तक पहुंचेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस सवाल का पहला ठोस जवाब 820 करोड़ रुपए की ये किस्त जारी करके दिया है। ये राशि नगर निगम यानी एमसीडी के खाते में सीधे पहुंची है ताकि राजधानी की बुनियादी सुविधाओं पर एक साथ कई मोर्चों पर काम शुरू हो सके। सड़क से लेकर सफाई, पार्क से लेकर पथ प्रकाश और ड्रेनेज से लेकर डिजिटल शासन तक हर क्षेत्र का विस्तृत एक्शन प्लान तैयार है। सबसे पहले बात एमसीडी की करते हैं। 820 करोड़ की यह फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पूरे 3280.26 करोड़ रुपए के उस वार्षिक पैकेज का शुरुआती हिस्सा है जो वित्त वर्ष 2025 से 26 में नगर निगम को मिलना तय हुआ है। रकम सीधे बेसिक टैक्स असाइनमेंट यानी कि बीटीए को दी गई है, यानी इन पैसों का उपयोग सिर्फ कोर सर्विसेज पर होगा। सड़क की मरम्मत, नए डस्टबिन और कूड़ा कलेक्शन मशीनें, मेक इन इंडिया, स्वच्छता वाहन, अस्पतालों में बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट और हर वार्ड में कम से कम एक ग्रीन पॉकेट पार्क, ये 5 प्राथमिकताएं चिन्हित की गई हैं। हर प्रोजेक्ट के लिए ई टेंडर पोर्टल पर पारदर्शी बिडिंग होगी और प्रगति की साप्ताहिक मॉनिटरिंग सीधे सीएम डैशबोर्ड से की जाएगी ताकि कोई फाइल धूल न खाए। एनडीएमसी भले ही राजधानी का सबसे छोटा सिविक बॉडी हो, लेकिन 8 करोड़ रुपए का फंड दिल्ली की हाई एंड जरूरतों के लिए जीवन रेखा साबित होने वाला है। यहाँ ध्यान न्यू स्मार्ट पोल, जीरो एम्बिशन ग्रीन बस शेल्टर और सोलर ट्री कॉरिडोर पर दिया जाएगा। इंडिया गेट में लगने वाली सैर पथ लाइटिंग अब फुल एलईडी और स्मार्ट सेंसिंग टेक्नोलॉजी से लैस होगी, जिससे बिजली की खपत 45% तक घटेगी। इसके अलावा गोल मार्केट, बंगला साहिब कॉरिडोर में नया साइकिल ट्रैक इस साल दिसंबर तक पूरा करने का एम रखा गया है। दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड को 5.5 करोड़ रुपए मिले हैं। ये क्षेत्र रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। फिर भी बैरिक और सिविल बस्तियों की साझा समस्याएं, सिविल लाइन, स्ट्रीट लाइन और शौचालय अक्सर बजट की कमी के चलते अटकी रहती थी। नई किस्त से 2 मुख्य काम होंगे। शास्त्री नगर से सदर बाजार तक 6 किलोमीटर लंबी स्ट्रॉम वाटर लाइन और हर वार्ड में एक जवान चौपल, जहां बुजुर्ग पूर्व सैनिकों को स्वास्थ्य जांच व ऑनलाइन पेंशन सहायता मिल सकेगी। अब बात उस फैसले की जिसने आज की तपती गर्मी में सबसे ज्यादा राहत दी है डीजीबी यानी कि दिल्ली जल बोर्ड को 146 करोड़ रुपए की सब्सिडी। यह रकम सिर्फ फ्री वाटर का बजट नहीं है, दरअसल इसका बड़ा हिस्सा यमुना पर इंटरसेप्टर रिवर प्रोजेक्ट और सोनिया विहार प्लांट 3 की मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी उन्नयन पर लगेगा। अगले जून तक 15 लाख अतिरिक्त घरों को 24/7 पीने योग्य पानी का दबाव मिलेगा। सीएम का दावा है कि पानी किसी एक वर्ग का नहीं, दिल्ली के हर नागरिक का अहम अधिकार है। इसलिए सब्सिडी का डिजाइन ऐसा रखा गया है कि ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस लागत डीजीबी खुद वहन करे, जबकि पूंजीगत निवेश पर सरकार हाथ बटाए, यानी आत्मनिर्भरता भी है और राहत भी। रेखा गुप्ता ने पिछली सरकारों पर कोताही का आरोप लगाते हुए साफ कहा कि पहले ना समय पर पैसा मिलता था ना पूरा। नतीजा यह कि कई परियोजनाएं आधी अधूरी रह जाती थी। नई व्यवस्थाओं में ट्रिपल ट्रैक सुरक्षा कवच है। पहला, रकम टाइम टैग्ड किश्तों में रिलीज। दूसरा, ज्वाइंट अकाउंट ताकि फंड डायवर्जन ना हो। तीसरा,
GIS बेस्ड प्रोजेक्ट ट्रैकिंग, जिससे लोग मोबाइल पर लाइव अपडेट देख सकें। सबसे दिलचस्प पहल यह है कि पहली किस्त मिलते ही परियोजनाओं की ग्राउंड ब्रेकिंग डेट तय हो गई है। MCD के 10 वार्डों में अगले 15 दिनों के भीतर सफाई अभियान शुरू होगा। NDMC की ग्रीन एनर्जी लाइटें अगस्त तक चमकेगी। कैंट बोर्ड की स्ट्रॉम वाटर खुदाई मॉनसून से पहले पूरी करने के डेडलाइन है और जल बोर्ड की नई रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन यूनिट इस साल दिसंबर तक चालू होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।